नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामसर अर्धभूमि स्थल के बारे में। तो चलिए बिना किसी विलंब के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रामसर स्थल भूमि चर्चा में क्यों है। तो भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए अर्धभूमि स्थल नामित किए गए हैं। इस तरह देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये 5 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अर्धभूमि स्थल कौन से हैं और कहाँ से हैं। तो सबसे पहला नाम है करकली पक्षी अभयारण्य। तो करकली पक्षी अभयारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित संरक्षित क्षेत्र है। अभयारण्य चेंगलपट्टू के दक्षिण में चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। इस अभयारण्य से लगभग 100 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। करकली पक्षी अभयारण्य की पहचान तमिलनाडु के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक के रूप में की जाती है। कई जल पक्षी करकली को चारागाह के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा है पल्लीर करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। यह चेन्नई में एक मीठे पानी का मार्श है जो बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। और तीसरा है पिचवरम मैग्रोव। पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के चिदम्बरम के निकट है तथा वेल्लार व कोलरून ज्वारनदमुखों के बीच स्थित है। यह सदाबहार झाड़ीनुमा या छोटे पेड़ों के समूह है जो तटीय लवण जल या लवणी जल में वृद्धि करता है। दोस्तों, यहाँ पर रुककर एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि ये तीनों जो अर्धभूमि स्थल है वो तमिलनाडु से ही लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 5 टोटल अर्धभूमि स्थल घोषित किए गए हैं उनमें से 3 तमिलनाडु राज्य से ही हैं। चलिए चौथा है पाला अर्धभूमि। यह एक प्राकृतिक झील है। पाला या पालक झील मिजोरम के सियाहा जिले के फुरा गांव में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पाला अर्धभूमि जो कि शामिल हुई है वो कहाँ है? मिजोरम में। अगला है सांगा सागर। सांग सागर झील को 1918 में मन्नियार नदी से बनाया गया था। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के आसपास की जैव विविधता को बनाए रखता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ कई वन्यजीव और चिड़िया व सरीसृप सौहार्दपूर्वक रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सांग सागर झील माधव राष्ट्रीय पार्क में, और माधव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? शिवपुरी में है। अब जान लेते हैं कि आखिर रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट जो बन रही हैं या होती हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों, विशेषकर जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक अभिसमय कन्वेंशन है। यह आर्द्र भूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी सन 1971 को हुए सम्मेलन में प्रतिभागी राष्ट्रों द्वारा अर्धभूमियों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता रामसर अभिसमय के नाम से विख्यात हुआ। इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर जैव विविधता में हो रहे परिवर्तन का सम्मिलित समावेशी प्रयासों द्वारा प्रबंधन और नियमन करने के लिए इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया गया। यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व अर्धभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि अर्धभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारी धरती के लिए अर्धभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं कि अर्धभूमि क्या होती है। तो आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती है क्योंकि विशेष प्रकार के वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्रभूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। रामसर समझौता अभिसमय में भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, ये था आर्द्रभूमि स्थल के बारे में। रामसर कन्वेंशन क्या है वो मैंने बता दिया। आर्द्रभूमि स्थल क्या होते हैं, आर्द्रभूमि क्या होती है, और भारत के जो अभी नवीनतम आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं, नामित किए गए, वो मैंने आपको बता दिया। तो
ये पूरी डिटेल एक रामसर साइट्स पर, एक रामसर जो हमारे नए 5 स्थल जोड़े गए हैं उन पर। तो वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा और जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैंने उन्हें अलग कलर से हाईलाइट करके रखा है, बोल्ड करके रखा है। तो उन हाईलाइट्स को, उन बोल्ड्स को एक बार नोट डाउन कर लें और वीडियो को एक बार अवश्य देखें। वीडियो को पॉज करके आप उस बोल्ड जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम नोट डाउन कर लें। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ में आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।